चलो, इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक, मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा। मैं हल्के से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम कौन सी नाव में बैठे हैं। इस चैप्टर की शुरुआत हमने की थी इसके नाम के मतलब से, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को पढ़ पाना, समझ पाना। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। तो जैसे कि आपका यूट्यूब का एल्गोरिदम ही ले लो, या फिर रील्स का एल्गोरिदम ले लो। ये यूट्यूब का एल्गोरिदम हो गया, रील का एल्गोरिदम हो गया। वो इस बात पे निर्भर करता है आप कौन सी चीज़ लाइक करते हो, कौन सी चीज़ ज़्यादा देखते हो। तो वही डेटा, वही इन्फॉर्मेशन आपको बारी बारी से दिखाई जाती है। दैट इज़ वॉट स्टैटिस्टिक्स इज़, राइट। स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा फील्ड है कॉमर्स के लिए। अगर आप 10वीं के बाद 11th-12th कॉमर्स लेना चाहते हो, उसमें डेटा एनालिसिस्ट बनना चाहते हो, या फिर मार्केटिंग में जाना चाहते हो, बीबीए एमबीए करना चाहते हो, तो ये चैप्टर आपका फेवरेट हो सकता है, राइट। शुरुआत में हम इस चैप्टर में 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब डेटा का वो हिस्सा जहाँ से पूरा डेटा बैलेंस होता हो, राइट। जैसे कि ये पेन है, तो इस पेन को बैलेंस करने के लिए मुझे इसका एक मिडल पॉइंट चाहिए जहाँ से ये पूरी पेन बैलेंस होती हो। तो यहाँ पे मुझे पूरी पेन पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर पूरी पेन में एक ऐसा हिस्सा ज़रूर से मिल गया जिससे ये पूरी पेन बैलेंस हो गई। तो ये इसका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है फिजिकल फॉर्म में, जिसको हम फिजिक्स में बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, COG, राइट। पर मैथ्स में अगर यही चीज़ करें तो इसको हम कहेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके 3 तरीके हैं: मीन, मीडियन, मोड। मीन का मतलब होता है किसी भी डेटा को मिला दो और जितने लोग हैं उससे डिवाइड कर दो तो वो आपको मिल जाएगा अरिथमेटिक मीन, जिसको दूसरी भाषा में एवरेज भी बोल सकते हो, हाँ या ना, ठीक है। सेकंड आता है मोड। मोड मतलब ऐसी चीज़ जो सबसे ज़्यादा बार होती हो। हमने एक एग्जांपल लिया था कि आपके पास अलग अलग चॉकलेट्स हैं, किसी के पास 2 है, किसी के पास 5 है। चॉकलेट नहीं, पेन की बात की थी शायद, हाँ। किसी के पास 7 पेन है, किसी के पास 10 पेन है, किसी के पास 6 पेन है। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा पेन होगी वो हो जाएगा मोड। मोड का सीधा सीधा एग्जाम, अच्छा, मीन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका रिजल्ट। आपका रिजल्ट आपने देखा होगा कि सारे सब्जेक्ट के जितने भी मार्क्स है उसको ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाय जितने सब्जेक्ट हैं उसे डिवाइड कर देते हैं, दैट इज मीन। मोड होता है वो एग्जाम्पल जैसे कि इलेक्शन। इलेक्शन में जीतता कौन है? जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स होते हैं, राइट। तो वो हो गया हमारा मोड। आज हम नया लास्ट कर रहे हैं मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा। मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा को सीधा सीधा समझना है तो ऐसे समझ लो, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। कौन सा ऑब्जर्वेशन? मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप लोग हर कोई बहुत अमीर हो, ठीक है। मान्यता के पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास 8 करोड़, तुम्हारे पास 7 करोड़, तुम्हारे पास 6 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़, 1 करोड़, राइट। मन के पास 1 करोड़। बाद में जश के बाद गरीबी शुरू हो गई। मान लो जश के पास 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, 1 लाख, फिर 50,000 और 10,000 की प्रॉपर्टी है, राइट। तो अभी जितने भी लोगों की प्रॉपर्टी है उसमें मिडल, अच्छा, मीन निकालना होता तो हम क्या करते हैं? आप सबके प्रॉपर्टी का टोटल कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ लोग कर देते हैं। मोड में हम क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी किसके पास थी? मान्यता। तो सबके पास मान्यता जितनी प्रॉपर्टी है, जो कि सच नहीं है। मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि मैं क्या करूँगा, आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा, बड़े से छोटा या फिर छोटे से बड़ा। अभी यहाँ से आप लोग कितने हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो मैं मान्यता से शुरू करूंगा, मान्यता पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो 11 का आधा आपको करना हो तो आप क्या करोगे? 11 ऑड नंबर है या इवन नंबर है? ऑड है ना, तो एक ऐड करो। 11 में एक ऐड हो गए तो, और उसको बटा 2 करो, डिवाइड बाई 2 करो, यानी कि 6। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो दियान के पास कितने पैसे थे? 2 करोड़ थे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि दियान जो है वो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि मीडियन है,
क्या मिडल मोस्ट मतलब दियान से आधे लोगों के पैसे दियान से ज़्यादा है और आधे लोगों के पैसे दियान से कम है। अब ये चीज़ समझ में आ गई। अगर मैं भारत देश के बारे में ये करूं तो हमारा मीडियन कितना आएगा? 50,000 हमारा मीडियन तकरीबन 1 करोड़ के आसपास आएगा। हाँ, अच्छा, तो क्या सबके पास 1 करोड़ रुपए हैं? तो मीडियन भी सही डेटा नहीं है। तो अभी जैसे कि मीन का परफेक्ट एग्जाम्पल था आपका मार्क्स, आपका रिजल्ट। मोड का परफेक्ट एग्जाम्पल था इलेक्शन। मीडियन का परफेक्ट एग्जाम्पल दे सकते हो? मीडियन का परफेक्ट एग्जाम्पल अगर मुझे देना हो किसी को समझाने के लिए तो मैं क्या दूं? सर क्लास में जितने भी टॉप 10 किए। वेरी नाइस, गुड। चलो क्लास को पकड़ो। आपका क्लास के बारे में सोचो। क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है। अभी मेरे स्कूल में मान लो कि 2 क्लास है, 10A और 10B। ओके, 10A का जो मीडियन है, 10A का जो मीडियन है वो आ रहा है 70 और 10B का जो मीडियन है वो आ रहा है 40। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर आधे लोगों के 70 के ऊपर और वेरी आधे नाइस, लोगों के नीचे 70 से नीचे। ओके। अच्छा, ए क्लास की बात करूं तो आधे से ज़्यादा लोगों के 70 से ऊपर मार्क्स हैं और बी की बात करूं तो आधे से ज़्यादा के वो 40 के ऊपर मार्क है। तो कौन सा क्लास बेहतर हुआ? ए बेहतर हुआ। अगर मान लो यही चीज़ मैं देश में अप्लाई करूं तो अलग अलग, जैसे कि भारत में मीडियन ढूंढूं, जापान में मीडियन ढूंढूं, यूएसए में मीडियन ढूंढूं, तो इससे मुझे पता चल सकता है कि कौन सा देश बेहतर है फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पे, राइट। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है। फिर से मीन माने क्या? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। व्हाट इज मोड? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, कौन सी चीज सबसे ज्यादा बार हो रही है वो आपका मोड। व्हाट इज मीडियन? मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, कौन सी चीज? मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हम सीधा ही शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल तो है नहीं, पर यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन दिए हैं। 20 मार्क्स के 6 बच्चे हैं, 29 मार्क्स के 28 बच्चे हैं, 28 मार्क्स के 24 बच्चे हैं, 33 मार्क्स के 15 बच्चे हैं, 42 मार्क्स के 2 बच्चे हैं, 38 के 4, 43 के 1 और 25 के 20। ये टोटल 50 बच्चों के ऑब्जर्वेशन हैं। नहीं, 50 में से मार्क्स है और स्टूडेंट 100 है। क्या बोल रहा हूँ? 50 में से मार्क्स हैं और स्टूडेंट कितने हैं? 100 है। तो अभी ध्यान से समझना, मुझे इस डेटा का मीडियन निकालना है। आपके पास बुक है? तो मुझे वो डेटा बताते जाना। ओके, अच्छा, यहाँ पे डेटा मुझे लिखवाते जाओ। कितने मार्क्स के कितने हैं? 20 मार्क्स के कितने हैं? 20 मार्क्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्क्स और यहाँ पे स्टूडेंट्स, राइट। मुझे बताइए मार्क्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 20। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मार्क्स जो बताए वो असेंडिंग ऑर्डर में बताए। क्या बताए? असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स बताए। सबसे कम मार्क्स कितने हैं? 20 ही है। 20 मार्क लाने वाले कितने बच्चे हैं? 6। फिर नेक्स्ट 25 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे? 20। फिर 29 लाने वाले? 28 है। चलो, 28 मार्क लाने वाले 24 बच्चे हैं। फिर नेक्स्ट 29, 29 मार्क्स लाने वाले 28 बच्चे हैं। फिर 33, 33 मार्क लाने वाले 15। फिर नेक्स्ट 38 मार्क लाने वाले, वाह। फिर 42 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे हैं। फिर 43 लाने वाले 1 बच्चा है। फिर हो गया ना? तो ये 50 मार्क्स का पेपर था और इसमें से इतना डेटा निकला है। ओके,
अभी मोड होता तो आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ले लेते, मोड होता तो आपका मॉडल क्लास कौन सा हो जाता है, ये राइट ना, 28 बच्चे यानी कि 29 मार्क्स ऑन एन एवरेज है, ऐसा हम बोलते। पर यहाँ पे हमें मिडल मोस्ट निकालना है। क्या निकालना है? मिडल मोस्ट। तो मुझे आप यहाँ पे बता सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? राइट, n इज इक्वल्स टू 100। अभी n जो है वो ऑड है या इवन है? 100 जो है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है? इवन। अभी इस चीज़ को मुझे समझाना होगा आपको थोड़ा सा, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ। हालांकि मैंने समझाया है बट नए स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सभी वो लास्ट लाइन देखो, निहाल, हेत और अंकित वाली लाइन। अच्छा, कितने लोग हैं? 3 है ना। मिडल में कौन बैठा है? हेत। क्यों मिडल में हेत को आपने समझा? क्योंकि हेत के दोनों तरफ इक्वल लोग हैं, इस तरफ भी एक है, इस तरफ भी एक है। अभी सेकंड लाइन देखो लड़कों की, जिसमें 4 लोग हैं, राइट। अच्छा, तो इस लाइन में योग, दियान, मन और जश में मिडल में कौन है? अच्छा, मन और दियान दोनों क्यों? क्योंकि उन दोनों के आसपास एक एक लोग हैं। तो यहाँ पे जब आखिरी लाइन में ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे, मतलब 3 लोग थे, तो उसमें आपने क्या किया पता है? जानते ना जानते हुए एक ऐड किया, यानी कि 4/2 किया, यानी कि 2। 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2। और जब ध्यान की लाइन आई तब आपने क्या किया पता है? 4 लोग थे, डिवाइड बाई 2 किया यानी कि 2, और एक ऐड किया यानी कि 3। तो यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन आता है कब? जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, और जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तो एक ही आता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अभी तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऑड है या इवन है? तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कितने मेजर, सेंट्रल मेजर मिलेंगे? 2 मिलेंगे ना। तो यहाँ पे एक चीज याद रखो, जब भी इवन ऑब्जर्वेशन हो ना, तब आपके 2 ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन है n/2th ऑब्जर्वेशन, एंड n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेंगे, बटा 2 और बटा 2 प्लस 1, राइट। तो तुम मुझे बताओ कि 100 डिवाइड बाई 2 यानी क्या? तो 100 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन, एन यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 50th ऑब्जर्वेशन एंड 51st ऑब्जर्वेशन। अभी यहाँ पे 50वां ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 51वां ऑब्जर्वेशन कौन सा है, हमें क्या मालूम? अभी इन बच्चों में 50वां कौन सा है, हमें कैसे मालूम? नहीं मालूम है ना। बता सकते हो कौन सा बच्चा 50वां है? कैसे पता तुम्हें? 50वां बच्चा 100 बच्चों में से 50वां बच्चा कौन सा है ऑर्डर के आधार पे? तो तुम मुझे बताओ, ये डेटा आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, राइट। ये फ्रीक्वेंसी है, हाँ या ना। अभी यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस होगी जो कि है आपकी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी चीज ऐड होगी? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाना। क्या? फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाना। तो 6 जो है ना वो पहली फ्रीक्वेंसी है, तो उसको 6 ही रखेंगे, राइट। अभी यहाँ पे 20 है, उसमें पिछली वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाओ, तो ये कितना हो जाएगा? 26। अभी 26 में 24 ऐड करते जाओ, कितना हो जाएगा? 50। अभी 50 में 28 ऐड करो, 78। अभी 78 में 15 ऐड करो, 83 या 93? 93। 93 में 4 ऐड करो, 97। 97 में 2, 99, यानी कि 100। तो यहाँ पे जो 100 आ रहा है वो इसके साथ 100% मैच होना चाहिए। अगर मैच हो रहा है तो समझो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली है। इसका क्या मतलब होता है आप समझे?
कि 20 से कम मार्क्स 6 बच्चों के हैं, 25 से कम मार्क्स 26 बच्चों के हैं, 20 और 6, 28 से कम मार्क 50 बच्चों के हैं, 29 से कम मार्क्स 78, 33 से कम मार्क्स 93, 38 से कम मार्क्स 97, 42 से कम मार्क्स 43 से कम मार्क्स। तो इट इज क्वाइट लाइक अ परसेंटाइल। तो क्या परसेंटाइल आपके रिजल्ट में निकलता है, उसमें भी इस तरीके के स्टैट्स का इस्तेमाल होता होगा, क्योंकि पूरे गुजरात में कौन सा बच्चा पहला है इस बारे में अनुमान लगाया जा सके, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स के एप्लीकेशन में आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे ये चीज़ काम आती। अभी इसमें से हमें हमारे ऑब्जर्वेशन ढूंढने हैं 50वां और 51वां। अभी यहाँ पे आपको याद रखना है तक तक। क्या याद रखना है? तक तक। तो मुझे बताओ 6 तक 50 या 51 आता है? नहीं। 26 तक 50 या 51 आता है? नहीं। 50 तक 50 या 51 आता है? 50 आता है, 51 नहीं आता। पर यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन है तो दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ये वाला थोड़ा सही है। अभी मुझे बताओ 78 तक 50 और 50 51 आ जाएंगे, तो ये आपका हो गया मीडियन क्लास। कौन सा? ये। अरे दोनों में 50 और 51 आता है ना, इसलिए। हाँ, 78 बच्चों तक 50वां बच्चा और 51वां बच्चा आ जाएगा। 78 बच्चों तक, देखो फिर से समझाता हूँ, 6 बच्चों तक 50वां बच्चा आएगा, 26वें बच्चे तक, राइट राइट राइट, समझ रहे हो ना। तो 78 में 50वां भी बच्चा आ जाएगा और 51वां भी आ जाएगा। तो ये जो है वो आपका हो गया मीडियन क्लास। क्या आ गया? मीडियन क्लास। अभी मीडियन क्लास में कितने मार्क्स हैं? तो ये आपका हो गया मीडियन। तो आपका मीडियन मिल गया 29। इसका मतलब ये हुआ कि आधे बच्चों के 29 से कम मार्क्स हैं और आधे बच्चों के 29 से ज़्यादा मार्क्स। मतलब इस क्लास का एवरेज 29 मार्क्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। 50 में से 29 यानी अच्छा है। समझ में आ रहा है या बाउंस गया? ओके ठीक है, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने कर लिया, ठीक है, ये भी कर लिया। हाँ, n/2 n/2 + 1, ठीक है। एक इंटरवल वाला हो तो वो भी देख लेते हैं। बस यही है। 50th ऑब्जर्वेशन, मीडियन 28.5, हाँ 29, देखो 28.5, ऑलमोस्ट 29, हाँ सही है। फिर और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमने किया पहला प्रॉब्लम, अच्छा उसमें जो इंटरवल्स नहीं थे, मतलब वो डिस्क्रीट डेटा था, ग्रुप में नहीं था। तो अभी नेक्स्ट शायद ग्रुप वाला, हाँ ये वाला ले लेते हैं। अच्छा, ऊपर जो हमने टेबल देखा उसी का हम ग्रुप डेटा कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास मार्क्स कितने हैं? 100 मार्क्स थोड़ी है। ये कौन सा है? द पार्ट ऑफ अ टेबल 13.11 कॉलम 1 3 इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ लेट अस सी द मीडियन ग्रुप डेटा थ्रू द फॉलोइंग सिचुएशन। अच्छा, यहाँ पे अलग सिचुएशन दी है जिसमें 100 में से मार्क्स हैं, 53 स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं? 100 में से मार्क्स हैं और 53 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास इंटरवल आ गए। क्या आ गए? इंटरवल आ गए। अभी जो प्रॉब्लम किया उसमें इंटरवल नहीं था, देखो ठीक है, सीधा ही था तो इसको हमने सीधा कर लिया। अभी क्योंकि इंटरवल आ गए हैं तो इसको मैं अलग तरीके से करता हूँ। अच्छा, आप मुझे टेबल लिखवा दीजिए। मार्क्स इंटरवल है ना, मार्क्स इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से
100 मार्क्स के लिए है। अभी यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। मुझे बताइए 0 से लेके 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 5। फिर 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऊपर ले ले। हाँ, 8। अच्छा, कुल मिला के इस क्लास में कितने बच्चे हैं? 53, 53 बच्चे हैं। n इज इक्वल्स टू 53। ऑड है या इवन है? ऑड ऑब्जर्वेशन है। ओके, अभी इतना तो हमने कर लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप गैस करो। हाँ हाँ, उसको क्या कहेंगे? क्यूम्युलेटिव, हाँ, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप शॉर्ट में CF लिख सकते हैं, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे लिखवा दो। 0 से 10 के बीच में 5 मार्क्स, अरे 5 बच्चे हैं, तो यहाँ पे पहला तो 5 ही आ जाएगा। अभी 20 से कम कितने बच्चे हैं? 8। तो आपको ऐड करते जाना है। 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 7 29, 29 9 38, 38 7 45, 45 8 53। तो देखो 53 और 53 मैच हो रहा है, मतलब हमने कहीं पे भी गड़बड़ नहीं की है। अभी हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप इज, हाँ, और 53 ऑब्जर्वेशन है, ऑड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n इज इक्वल्स टू 53, जो कि ऑड है। तो ऑड के टाइम कैसे निकालेंगे हम? हाँ, डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या है? सो मीडियन इज इक्वल्स टू, मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 थ। सही है? तो ये कौन सा हो जाएगा? 53 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 थ, यानी कि 27th ऑब्जर्वेशन, 27वां ऑब्जर्वेशन। अब आपको क्या करना है? तक 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 5 तक 27, 8 तक 27, 12 तक 27, 15 तक 27, 18 तक 27, 22 तक 27, 29 तक 27। हाँ, तो ये आपका हो गया मीडियन क्लास, 29 तक 27। ओके, तो ये आपका मीडियन क्लास आ गया। मतलब आधे बच्चों के 60 से 70 से ऊपर और आधे बच्चों के 60 से 70 से नीचे। तो आप बोलोगे सर ये मज़ा नहीं आ रहा। वो इससे पहले वाला सही था। क्या आप बोल रहे थे कि 29 के ऊपर आधे हैं, 29। यहाँ पे तो आप इंटरवल दे रहे हो, तो कुछ ऐसा करो ना कि हमें नंबर मिल जाए, राइट? तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला को आपको बड़े ही अच्छे से याद कर लेना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप वो तो देखते ही हो ना अपना, क्या नाम है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, तो याद रखो, मीडियन इक्वल्स टू, अच्छा मीडियन को हम सिंबॉलिकली m से दिखाएंगे, ठीक है? मीडिया को बराबर लात पड़ी तो क्या? मीडिया को बराबर लात पड़ी तो, पड़ी यानी प्लस, नटू काका क्या? n/2, न2, काका ने मेरा माइनस कफन फाड़ दिया। क्या? कफन यानी कि CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कफन फाड़ दिया यानी कि डिनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसी F। क्या? डिनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसी F, ब्रैकेट क्लोज। और क्या था, पोपटलाल ने, यानी कि प्रोडक्ट, पोपटलाल ने दुनिया हिला के रख दी, H। ओके, फिर से देखो, मीडिया को बराबर लात पड़ी तो
नटू काका ने मेरा माइनस कफन CF फाड़ दिया नीचे, ठीक है, क्योंकि फाड़ने के लिए नीचे हाथ करना पड़ता है ना, ऐसे ऊपर नहीं फाड़ सकते, ठीक है। और पोपटलाल यानी कि प्रोडक्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई है बट हम प्रोडक्ट बोलेंगे बिठाने के लिए, और पोपटलाल ने दुनिया हिला दी। H दुनिया का कुछ नहीं है। चलो फिर से इसको ट्रिक को लिख लेते हैं, मुझे लिखवाओ क्या, मीडिया को हाँ बराबर लात पड़ी, बराबर लात पड़ी तो नटू काका ने मेरा 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 माइनस कफन फाड़ दिया, और हाँ तो पोपटलाल और पोपटलाल जो भी, और पोपटलाल ने दुनिया का कुछ नहीं है हिला दी। ओके, अभी इस चीज को हम समझते हैं कि ये सारे टर्म्स है क्या। तुम मुझे बताओ, मीडियन यानी कि m, थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इक्वल्स टू तो इक्वल्स टू ही है। L माने क्या, इससे पहले भी आया था, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ओके, n माने क्या, नटू काका का n, टोटल ऑब्जर्वेशन, कितने लोग हैं भाई। ओके, CF क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऑफ, अच्छा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो लेनी है बट प्रीवियस क्लास की लेनी है, मीडियन क्लास की नहीं लेनी। एक मिनट, हाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछले क्लास की ही लेनी है। एक बार मुझे कहाँ गया, चल भाई जल्दी जा, पेज नंबर 193 प्रीवियस ही है। हाँ देखो, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास पिछले वाली ही लेनी है, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, पिछले वाला प्रीवियस क्लास, और बाद में फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, वेरी नाइस, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और नेक्स्ट लास्ट H क्या होगा, गेस करो, वेरी नाइस, इंटरवल स्पैन, टोटल वो क्लास नहीं लोअर लिमिट, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटरवल कितना है, इंटरवल स्पैन बोलो या फिर स्पैन लेंथ बोलो, या फिर हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बोलो, सब एक ही है, गंगाधरी शक्तिमान है। चलो अच्छा ये तो हमने कर लिया। हाँ ये सारी चीज, अब फॉर्मूला हमें समझ में आ गया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला को सब्सटीट्यूट करते हैं। हमारा 27वां ऑब्जर्वेशन होने की वजह से हमें मीडियन क्लास भी मिल चुका है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीडियन क्लास। तो अभी हमें परफेक्ट मीडियन ढूंढना है, तो मैं क्या करूँ, फॉर्मूला क्या था, मीडिया को बराबर लात पड़ी तो नटू काका ने मेरा कफन फाड़ दिया, राइट, हाँ, डिवाइड बाय F, और पोपटलाल ने दुनिया हिला दी, राइट। अभी सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करवाओ, तो यहाँ पे n/2 53/2 तो पॉइंट में आ जाएगा, पर देखते हैं, चलो 54 क्यों, 54 कैसे, हाँ नहीं, पर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन तो मतलब टोटल ही लेने पड़ेंगे ना, सही है ना। अच्छा देखो, ये जो 53 और 54 है, इसका इस्तेमाल जो है वो मेनली तो यहाँ पे होता है,
ठीक है, ऑड ऑब्जर्वेशन हो तो +1 डिवाइड बाई 2, जिससे क्या मिलेगा आपको, मीडियन क्लास मिलेगा। और मीडियन क्लास मिल जाने के बाद आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करना है। तो बताओ लोअर लिमिट ऑफ अ मीडियन क्लास कितना है? चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले। हाँ, ये लोअर लिमिट मिल गया आपको 60, ठीक है। फिर नटू का मिल गया हमको 53, ओके। मेरा कफन फाड़ दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, हाँ। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मीडियन क्लास यानी कि ये 7, राइट, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22। मेरा कफन फाड़ दिया और पोपटलाल ने दुनिया हिला दी, हाँ। 90 से लेके 100, 80 से लेके 90, यानी कि एच कितना है, 10 है। अभी सारी वैल्यू को हल्के से यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो। लोअर लिमिट कितना था, 60 कितना था, 60, ओके। 60 प्लस न 2 53 डिवाइड बाई 2, 26 पॉइंट, हाँ 26.5, 26.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास कितना था, 22, तो माइनस 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मीडियन क्लास कितना था, 7 मल्टीप्लाई 10, सही है। इसको लिख दो 60 प्लस 26.5 माइनस 22, 4.5 मल्टीप्लाई 10, 45, तो 45 अपॉन 7, 45 अपॉन 7। यहाँ पे 45 डिवाइड बाई 7 करें तो कितना आ जाएगा, 7 6 जा 42, सब्ट्रैक्शन करोगे तो 3 और 0, 7.4 जा 28, यहाँ पे 2 और 0, 7 2 जा 14, हाँ। तो यहाँ पे चलता रहेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 60 प्लस 6.42, तो यहाँ पे क्या आ गया, 66, कुछ तो गड़बड़ की है हमने, 66.42, नहीं कुछ तो गड़बड़ की है। लोअर लिमिट मीडियन हमारा आ रहा है, नहीं सही है शायद, 66.62 मार्क्स से ज़्यादा, 66.62 मिडल मोस्ट मार्क्स है, हाँ मिडल मोस्ट मार्क्स है। उससे आधे बच्चे उससे ऊपर हैं और उससे आधे बच्चे उससे नीचे। क्लियर है धारवी, कनेक्टेड, ओके। इसमें कोई आपत्ति, ठीक है। इतना कर लो, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे आगे बढ़ते हैं।